अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो ये एक्सेल फाइल आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सेल बजट ट्रैकर फ्री में दे रहा हूँ, जो मैं खुद डेली बेस पे यूज़ करता हूँ। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट है। इस फॉर्मेट में हमारे पास 4 शीटें हैं। पहले शीट में हमारे पास बजट है, जो कि आपने सिंगल टाइम जो है एक्टिविटी करनी है, आपने पूरा बजट बनाना है। इसके बाद सेकंड में ट्रांजैक्शन है, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, वो एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे डेली बेस में लिखने होते हैं। सिर्फ इस शीट में आपने एंट्री करनी है। उसके बाद वन पेजर है। वन पेजर वो है जो आपको किसी भी मंथ की एक समरी दिखाएगा, पुरानी नई जो भी हो, आपको वो समरी यहाँ पे मिलेगी और ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। ईयरली समरी इस शीट में भी आपको किसी भी किस्म की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इससे आपको मंथली समरी भी मिलेगी और आपको ईयरली समरी भी मिलेगी, दोनों चीजें एक साथ मिलेगी इस शीट में। ये डैशबोर्ड जो है, अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो ये लोग तकरीबन 5,000 से लेके कोई 20,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। अब ये देखें, ये 29,000 रुपए चार्ज कर रहा है, ये 23,000 रुपए चार्ज कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये 7,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 13,000, 8,000। यहाँ पे देखिए, ये 14,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 7,000, 8,000। तो लोग फाइवर पे जाके इस तरह के डैशबोर्ड को ऑर्डर करते हैं और वो एक बड़ी अमाउंट जो है वहाँ पे पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये शीट बिल्कुल फ्री में मिल रही है। ये शीट का जो है एक ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी ऑटोमेटिकली आ रहेगा, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, ये एक समरी यहाँ भी अपडेट होगी, ऑटो अपडेट होगी। इसके नीचे आएंगे, हम बजट बनाएंगे कैसे। ये मैंने जो है वो जनवरी 2026 के लिए कुछ एक फर्जी जो है वो आपके लिए बनाया था। कुछ एंट्रीज मैंने की थी कि जनवरी 2026 में आपकी अगर सैलरी आप ले रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आपको डिविडेंड, रिफंड्स कुछ वगैरह आपको मिल रहा है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ये सेविंग्स है, रेंटल इनकम आपको आ रही है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। सेविंग्स वगैरह है, जो आपकी इनकम है वो यहाँ पे आ रही होगी। अब ये देखें, 1,30,000 1,00,000 आपकी सैलरी है, 30,000 आपको डिविडेंड मिल रहा है, कोई 20,000 आपको रेंटल मिल रहा है, तो तकरीबन 1,50,000 रुपीज आपको यहाँ पे टोटल शो हो रहा होगा। अब नीचे आते हैं तो ये होम एक्सपेंसेस है। होम एक्सपेंसेस में आपके मुख्तलिफ किस्म के हेड्स होते हैं, ऑयल एंड घी, फ्रूट, बिस्किट, ब्रेड्स, नूडल्स वगैरह। ये चीज़ें आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे स्कूल के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ट्यूशन, लंच, सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ईद के एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद किड्स के एक्सपेंसेस है, टॉयज़, डाइनिंग, ईटिंग आउट के लिए आप जाते हैं, वो एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस आपके होते हैं, आप टैक्सी वगैरह यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग है, बाइक वगैरह, रूम रेंट वगैरह, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हेल्थ के एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। बुक्स के एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आप ट्रैवल, फ़ोन, इंटरनेट, गेस्ट एंड पार्टी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे फिगर्स डालेंगे, या आपकी जो है वो जनवरी की एक एक मंथ की आपका बजट बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फरवरी का भी डाला है। अगर आप जो है आपके मंथली एक्सपेंसेस तकरीबन सेम ही किस्म के होते हैं तो आपने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है बाकी मंथ्स में भी। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे, अब सिर्फ हम होम एक्सपेंसेस को ले लेते हैं। होम एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे फरवरी का एक बजट बनाया। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पूरे मंथ्स में इसको पेस्ट कर दिया। तो होम एक्सपेंसेस के पूरे साल का जो है वो बजट मेरा बन गया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा वन पेजर में, अब चेक करते हैं कि मेरा बजट यहाँ पे शो होता है कि नहीं। ये वाला कॉलम है हमारे एक्सपेंस का, जो कि ऑटो उठेगा। ये वाला कॉलम है हमारा बजट का, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मैंने जनवरी का जो है वो बजट बना दिया। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, इंटर कर दूंगा, तो ये मेरा फरवरी का बजट आ गया। ये डेट ऑटो में चेंज होगी। अब यहाँ पे मैं तीसरे महीने मार्च का चेक करना चाह रहा हूँ, तो वो मार्च का एक्सपेंस भी यहाँ पे आ रहा है, बजट मेरे पास आ रहा है। तो ये शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, बजट भी अपडेट होगा और एक्सपेंस भी अपडेट होगा। इस पे एच लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एच लुकअप का फार्मूला लगा हुआ, और यहाँ पे तकरीबन हमने सम इफ का फार्मूला लगाया हुआ। ये देखिए, सम इफ का फार्मूला लगा हुआ।
अब बजट बनाने के बाद, ये सिंगल एक्टिविटी करने के बाद आपको कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे। अब फ़र्ज़ करें मुझे सैलरी मिल गई, मैंने यहाँ पे सैलरी लिखनी है। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ भी आपने कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे सिंपली इस एरो को जो है वो क्लिक करेंगे, ये वाले एरो को क्लिक करेंगे और वेजेस एंड टिप्स है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, डिपॉजिट में लिखूंगा, मुझे 1 लाख की सैलरी मिल गई। अब सैलरी मेरे पास आ गई। अब डेट आपने लाजमी यहाँ पे डालनी है, जिस डेट अगर नहीं होगी तो इम्पैक्ट नहीं आएगा समरी में। इसके बाद मैंने जो है वो कुछ घर के लिए ऑयल एंड घी खरीद लिया, फर्ज करें ऑयल एंड घी। अब यहाँ पे मैं एरो पे जाऊंगा और ये ऑयल एंड घी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और लिख दिया मैंने 5,000 का एक्सपेंस मैंने कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं कि इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम जनवरी में है तो हम पहला महीना सेलेक्ट करेंगे। पहले महीने में अब ये देखिए वेजेस एंड टिप्स में यहाँ पे 1 लाख की सैलरी आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे ऑयल एंड घी, इसकी एंट्री हमने की थी लेकिन यहाँ पे इसका एक्सपेंस नहीं आ रहा। तो अब क्यों नहीं आ रहा, अब देखें यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाली, इसको मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ 5,000। अब चेक करते हैं, अब ये देखिए 5,000 का एक्सपेंस आ गया। तो 5,000 मेरा बजट था, 5,000 मेरा एक्सपेंस था। अब मैं अगर बजट को चेंज करना चाहता हूँ ताकि बजट का इम्पैक्ट भी हम वहाँ पे देखें, तो मैं यहाँ पे 4,000 कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया, बजट चेंज हो गया, 4,000 आ गया और ये मेरा आ गया। अब फ्रूट हम ले लेते हैं कि हम फ्रूट की एक एंट्री कर लें। मैंने फ्रूट लिख लिया, डेट आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने फ्रूट लिखना है। अब ये देखिए फ्रूट है, फ्रूट मैंने 3,000 का ख़रीदा। अब ये देखिए 3,000 का फ्रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बजट भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल बजट आपका कितना है, इसका टोटल भी यहाँ पे आ रहा है। इनकम मेरी कितनी हुई, इसके अलावा अगर कोई और इनकम है मेरी तो वो भी यहाँ पे आएगी, इसका टोटल यहाँ पे शो होगा। एक्सपेंस यहाँ पे टोटल हो रहा है 8,000, बैलेंस मेरे पास 9,200 रुपये बच गया। 1 लाख की सैलरी आ गई, 8,000 एक्सपेंस हो गया, 9,200 बैलेंस शो कर रहा है। तो ये भी एक ऑटो समरी यहाँ पे भी अपडेट हो रही है। अब मैंने कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो मैं कर लेता हूँ फेव के भी, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ भी मैं ये 2 एंट्रीज कर लेता हूँ, ऑयल एंड घी लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 3,000 लिख दिया और फ्रूट भी मैंने सेलेक्ट करना है, फ्रूट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,500। अब यहाँ पे आते हैं, पेज चेंज करेंगे, 2 लिखेंगे, फेब की एंट्रीज है। अब ये देखें फेब में भी हमारे पास ऑयल एंड घी 3,000 और फ्रूट 4,500। इस तरह बाकी जितने भी है। अब यहाँ पे इनकम नहीं आ रही, इनकम हमारी 0 है, इसलिए कि इनकम के लिए हमने एंट्री नहीं की। तो हम इनकम के लिए भी एक एंट्री कर लेते हैं, सैलरी लिख लेते हैं, वेजेस एंड टिप्स लिख लेते हैं, सैलरी लिख लेते हैं। अब ये देखिए अब यहाँ पे सैलरी आ गई और हमारे पास बैलेंस भी शो हो रहा है। तो ये टोटल समरी जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। अब ये नीचे आप इसको चेक करें तो स्कूल का हेड अलग आ रहा है, फ़ोन एंड इंटरनेट का अलग आ रहा है, मिसलिनियस के जो है वो टेब्स यहाँ पे शो होंगे। अब पर्सनल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे शो होंगे, किड्स के अलग हैं, सेविंग्स अलग है। अब इसमें अगर आप एक सैलरी ले रहे हैं और पूरा महीना निकल जाता है और आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि सैलरी मेरी गई किधर है, तो एक रूल है कि आप जब भी जो है वो आप सैलरी लेते हैं तो आपने उसका 40% लाजमी सेव करना है। इसलिए कि अगर आप 40% नहीं कर सकते तो मिनिमम 20% आपने लाजमी सेव करना है। इसलिए कि अगर आप सैलरी ले रहे हैं और आप अपने आप को सैलरी नहीं दे रहे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए कि आप जब आप सैलरी लेते हैं तो आप करियाने शॉप पे, क्लॉथिंग पे, डॉक्टर पे, हर चीज़ पे आप एक्सपेंस कर लेते हैं और आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो आपने अपने आप को तो सैलरी दी नहीं, तो सबसे पहले आपने अपने आप को सैलरी देनी है। इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे ही मेरे पास सैलरी आई है तो मैं इसके साथ ही दूसरी एंट्री सेविंग की करूँगा।
अब सेविंग की एंट्री मैं ऐसे करूंगा कि सेविंग मेरे लिए एज ए एक्सपेंस है। अब मैं यहां पे सेविंग लिखूंगा, ये नहीं उठा रहा, सेविंग आ गया। अब सेविंग में पेमेंट में लिखूंगा। अब फर्ज करें मैं 30% ले लेता हूँ, 30,000 रुपये मैं सेव कर रहा हूँ, तो ये एज ए एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये यहाँ पे सेविंग में शो हो रहे हैं। अब ये बहुत लाजमी है, इसलिए कि आपको जब आपका एक इमरजेंसी फंड डेवलप नहीं होगा तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो ये बहुत लाजमी है कि आपने हर महीने यहाँ पे एक सेविंग की एंट्री करनी है और वो पैसे आपने अपने अकाउंट से निकाल देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम समरी, ईयरली समरी देखें तो यहाँ पे शो होगा आपको। आपने यहाँ पे अपना एक टारगेट रखना होता है कि आपकी 1 लाख सैलरी है तो 30,000 रुपीज़ मैंने हर महीने बचत करनी है। तो मेरा एक गोल है कि साल के आखिर में मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। तो वो गोल आपने यहाँ पे ट्रैक करना है कि हर महीने में इतने पैसे मैं बचा रहा हूँ कि नहीं बचा रहा। तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हर महीने। जैसे आप एंट्री करेंगे तो वो, अब जैसे हम जनवरी में भी एक एंट्री कर लेते हैं, सेविंग, यहाँ भी सेविंग लिख लेते हैं और 30,000 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 30,000 मेरी यहाँ पे सेविंग हुई, 30,000 मेरी यहाँ पे सेविंग हुई। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं सेविंग कर रहा हूँ साथ साथ। आपको पता चल रहा होता है कि मेरे कौन से हेड में एक्सपेंस जा रहा है जो इसका मेरे पास बजट नहीं था या बजट मेरा कम था और वहाँ पे बजट मेरा ज़्यादा यूटिलाइज हुआ। तो उसको आप सीधा कर सकते हैं कि इस हेड में मेरे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं। अब ये ईयरली समरी है, ईयरली समरी भी टोटली ऑटोमेटिक है, इसमें भी आपको कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो है इस एक साल, आप जब ये 2026 ख़त्म हो जाएगा, अब 25 ख़त्म हो रहा है तो 26 में आपने इसको यूज़ करना है। अगर आप 26 ख़त्म होता है तो उसके बाद आपने यहाँ से ईयर को चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे, स्टार्ट 1 लिख देंगे कि 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर आपने जुलाई से स्टार्ट करना है तो 2026 7 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 7 लिखेंगे तो देखें अब यहाँ पे जनवरी से ये डेट स्टार्ट हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मैं इस 1 को चेंज करता हूँ, 7 करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये देखें ये सीरियल अब जुलाई से स्टार्ट हो गई है। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको हम 1 कर लेते हैं तो ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ये सेम सिस्टम है। अब मैं इस टॉप पे आऊँगा, इस टॉप पे मैंने अगर यहाँ पे डेट जो मंथ है वो चेंज करना है तो नीचे जितने भी मंथ्स है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। अब मैं इसको कर लेता हूँ, अगर मैं इसको 2025 करता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पे 2026 है, अगर मैं इसको 25 करता हूँ तो अब ये देखें ये भी जनवरी 25 हो गया, ये भी जनवरी 25 हो गया, ये सारे डेट्स चेंज हो जाएंगे। इसको हम वापस लेके आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर आपने छेड़ने नहीं है, यही लिंक हुए हैं यहाँ पे 1 पेजर के साथ। तो ये जो एच लुकअप लगा हुआ है तो एच लुकअप में यहाँ पे ये जो नंबर नज़र आ रहा है तो ये नंबर जो है ये असल में उस रो नंबर के साथ लिंक है। तो अगर आपने इसमें से कोई हेड्स चेंज करने हैं कि मुझे ये हेड इसकी जगह कोई और हेड रखना है तो आपने बजट शीट से लेके अब यहाँ पे जैसे कोई भी मैं जो है वो एक हेड चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख लूँ, अगर अब जैसे फ्रूट है तो फ्रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ कोई टॉय। टाइस टूर कर लेता हूँ। अब मैंने फ्रूट की जगह इसको चेंज किया है तो मैं इसको इस फ्रूट के साथ भी चेंज करूंगा, यहां भी मैं लिखूंगा ट्राई टू, और ईयरली समरी में यहां भी मैं चेंज करूंगा। यहां भी मैं चेंज करूंगा तो तभी इसका इम्पैक्ट आएगा हर चीज पे। इसमें जितने भी सारे हेड्स आपने चेंज करने हैं तो ये सेम प्रैक्टिस है, आपने उसको उसी जगह पे चेंज करना है। यहाँ भी चेंज करना है तो जिस हेड को आपने चेंज करना है वो हेड यहाँ भी जहाँ पे लिखा हुआ है वहां भी आपने इसको चेंज करना है। और ये जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है ये लिंक हुआ है हमारे ईयरली रिपोर्ट के साथ। इस ईयरली रिपोर्ट के साथ लिंक है तो इसमें भी चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जहां अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ये चेंजेस वहां पे अप्लाई हो जाएंगी।
तो ये एक जो है वो एक ईयरली इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट है, ऑटोमेटिक है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। और आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।